के साय में सजी फोटोग्राफी की दुकान। आगरा के 19 फोटोग्राफर की बोलती तस्वीरों ने किया मंत्रमुग्ध। मियावाकी ताज नेचर वॉक पर फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा ने ताज महोत्सव के अंतर्गत लगाई फोटोग्राफी की प्रदर्शनी। वाइल्ड लाइफ, प्रकृति, सनातन धर्म, होली आदि विषयों पर आधारित तस्वीरों को देख दर्शक हुए हतप्रभ। आगरा के वरिष्ठ फोटोग्राफर की किला का प्रदर्शन। सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से लगी प्रदर्शनी में आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रेम भी दिखा। कैमरे के लेंस से कैद हुए साधारण दृश्यों को जब बोलते हुए देखा तो हर दर्शक हतप्रभ रह गया। वर्षों के धैर्य और अथक साधना को फ्रेम में उतार कर ताजमहल के साय में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए आगरा वासियों सहित पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को ताजमहल के पास स्थित मियावाकी ताज नेचर वॉक में ताज महोत्सव के अंतर्गत सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित की गई प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने किया। उनके साथ जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल, डीएफओ आदर्श कुमार, डीएलएफ चंबल सेंचुरी चांदनी, फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा के संस्थापक हरविजय सिंह वाहिया, वेदपाल धर उपस्थित रहे। कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों की सराहना करते हुए कहा कि आगरा में वैश्विक स्तर के फोटोग्राफर हैं। इस बात की जानकारी शहर के लोगों को ही नहीं है। फोटोग्राफी कला है जिसे मेहनत, लगन और धैर्य से साधना होता है। सभी फोटोग्राफर की साधना का फल इस प्रदर्शनी में बखूबी प्रदर्शित किया गया है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारे सारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, करीब 19 फोटोग्राफर्स हैं जो कि हमने आगरा शहर से हैं और रिप्यूटेड है और जो कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जिनका ये बिज़नेस बन चुका है। और आप जानते हैं ललित रजौरा साहब हैं, वो तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर भी हैं और वो नाइकॉन के मेंटर भी हैं। तो ये हम लोगों के आगरा के रिप्यूटेड फोटोग्राफर्स हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे डीएफओ साहब ने और डीएम साहब ने मुझको बुला के रिक्वेस्ट करी कि आप एक एग्जीबिशन नेचर के संग लगाएं, कुदरत के संग लगाएं। तो आपने देखी, हमने ये जंगलात को देखा, इसी जंगलात के अंदर हमने अपनी तस्वीरों को लगाया है और ये पहली इस टाइप की एग्जीबिशन है। सर, आज की जनरेशन को जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग वाइल्ड लाइफ की जो असली ज़मीन तो वाइल्ड लाइफ वर्क की है, हम उसके ऊपर एनक्रोच करते जा रहे हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वाइल्ड लाइफ की तरफ बदल जाएगा। आप फिर उसको बचाएंगे, कुदरत को बचाएंगे और हमें नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं सर जैसे वाइल्ड लाइफ में? तो बहुत दिक्कतें आती हैं फोटोग्राफी करने में। जितने भी जॉनरेज हैं फोटोग्राफी के, जैसे लैंडस्केप है, नाइट फोटोग्राफी है, कैंडिड फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उसमें अनप्रिडिक्टेबल है। आपको मालूम नहीं कि वाइल्ड लाइफ किस वक्त आपके सामने आ जाएगी और क्या करेगी, किस लाइट कंडीशंस में होंगे, तो बहुत चैलेंजिंग होती है। साथ ही साथ डिसअपॉइंटिंग भी बहुत होती है कि आपने पूरा दिन जंगल में काटा, एक भी जानवर नज़र नहीं आया। पर किसी दिन कुदरत अच्छा होता है तो लक अच्छी होती है तो बड़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। तो मेरे ओपिनियन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट इंजॉयबल एंड मोस्ट सेटिस्फाइंग। थैंक यू सर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, यहाँ पे जो ताज महोत्सव है, ताज महोत्सव के अंतर्गत ही जो है हम लोग के विभाग को आज का जो मैंडेट दिया गया है कि कैसे हम जो है नेचर को बियॉन्ड ताज जो है आगरा में क्या क्या है उसको शोकेस करने के लिए ये वेन्यू पे जहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए हैं, ये सब फ़ोटो गैलरी, बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन और कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं, ताकि वन्य जीवों का हम लोग जो है आम जनमानस में एक अच्छा अनुभूति दिला सकें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। आज का कार्यक्रम आप लोग अवगत हैं कि ताज महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज ताज नेचर वॉक में एक फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाई गई है। इसमें विभिन्न फ़ोटोग्राफर्स जो अपने अलग अलग जगह के फ़ोटोज़ खींचे हैं उनको फ्रेम के माध्यम से यहाँ पर डिपिक्ट किया है। एक जंगल का लुक देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर फ़ोटोज़ के अलावा यहाँ पे विभिन्न जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, पर्यावरण जागरूकता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बाकी बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रकृति संरक्षण के लिए
और जो आगरा है, आगरा की हमारी विरासत है, उसको दिखाने के लिए इस प्रकार का एक फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्री हरविजय सिंह भाइया सर के द्वारा, उनके क्लब के द्वारा, फ़ोटोग्राफ़र्स क्लब ऑफ आगरा और अन्य हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, आगरा बियॉन्ड ताज के कॉन्सेप्ट पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम नेचुरल फोटोग्राफर्स बच्चे यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ बड़े ही सलीके से और अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मंशा यही है कि लोग अपने हमारे नेचर को समझें और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंस तभी है जब हमारा नेचर, हमारा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। एक इकोसिस्टम है जहाँ हर एक का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे परिवार में हर सदस्य का एक अपना महत्व होता है और अगर एक भी सदस्य हो तो परिवार कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। वैसे हमारा इन्वायरमेंट है, तो इस दिशा में बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं वन संरक्षक महोदय का और अपने सभी DFO साहबान का जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और जो पब्लिक के तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।